हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं दीपा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं 5 ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से आज की फीमेल पॉपुलेशन में हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जैसे कि पीसीओडी, थायराइड, इरेगुलर पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स। मैं भी उनमें से ही एक थी। कुछ साल पहले तक मुझे भी पीसीओडी था, जो कि मुझे बहुत सालों से था। मुझे थायराइड था, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में भी मुझे बहुत दिक्कत आई और इनफर्टिलिटी की इशू भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आपको ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपकी उस प्रॉब्लम को कम करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, और अगर आपको नहीं है तो फ्यूचर में ना हो, इसमें ज़रूर मदद करेगा। सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो है टॉक्सिक केमिकल्स इन योर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप प्रोडक्ट्स, होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ये सभी चीज़ें हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं और इन सभी में बहुत ज़्यादा डेंजरस हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो कि धीरे धीरे आपके सेंसेस, आपकी स्किन, आपकी नोज़, आपके मुंह से अंदर जाते हैं। हम जनरली सोचते हैं कि खाना थोड़ी ना है, लगाना ही है तो उससे क्या ही होने वाला है, बट ऐसा नहीं है। आप जो कुछ अपनी स्किन पे लगाते हैं वो सब भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और कई सारी रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है। इसको आप कैसे कम करें? पहले तो मेकअप ऐसी चीज़ है जिसको आप कम से कम इस्तेमाल करिए, और ये आप कर सकते हैं। अगर आप रेगुलरली मेकअप करते हैं तो हो सकता है कुछ दिन आपको अटपटा लगे, बट वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एज यू आर एंड यू स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल इन टू योर स्किन, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मेकअप को कम से कम इस्तेमाल करिए। स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो जब भी आप खरीदते हैं, ट्राई रीडिंग लेबल्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, उसको समझने की कोशिश करिए और ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदिए जिसमें टॉक्सिक केमिकल्स ना हो, और उसमें भी अपने स्किन केयर और हेयर केयर को मिनिमल रखिए। बात होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की, अगेन होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में भी कोशिश करिए कि जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उसमें टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स कम हो, उनके लेबल्स पढ़ के ही आपको पता चलेगा। और कम से कम चीज़ें इस्तेमाल करिए। जहाँ पे भी नेचुरल सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है वहाँ पे नेचुरल चीज़ें यूज़ करिए। एक बहुत आसान सी चीज़, लोग एयर फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर यूज़ करते हैं। टॉयलेट में हम टॉयलेट्स में, वॉशरूम्स में वो रूम फ्रेशनर्स लगाते हैं। वो इस्तेमाल करने के बदले आप एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ कर सकते हैं, कैम्फर कोन्स का यूज़ कर सकते हैं, घर में कैम्फर जला सकते हैं। ये सिर्फ एक चीज़ है, ऐसे ही कई सारी चीज़ें आप घर पे यूज़ करते हैं अपनी होम क्लीनिंग के लिए, होम मेंटेनेंस के लिए। तो उनको आप कैसे अच्छी चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। दूसरी चीज़ जो धीरे धीरे आपकी हेल्थ को डिग्रेड कर रही है, और इसके बारे में आई एम श्योर आपको पता होगा बट आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, थिंकिंग कि ये बहुत मेजर इशू नहीं है, तो वो है प्लास्टिक का इस्तेमाल। चाहे प्लास्टिक की बॉटल्स हों, चाहे प्लास्टिक के कंटेनर्स हों, प्लास्टिक के टिफ़िन्स हों, तो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम आप कैसे कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, उस पे प्लीज़ काम करिए। पहले दिन से ही सारा प्लास्टिक का कंटेनर निकाल दिया, सारा प्लास्टिक का सामान निकाल दिया और दूसरा अच्छे अल्टरनेटिव्स यूज़ करने लगे, ये पॉसिबल नहीं है। बट आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि प्लास्टिक जो है वो आपकी हेल्थ के लिए और इस प्लैनेट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू बाय अ प्लास्टिक थिंग, मेक श्योर टू थिंक ऑन इट कि क्या इसका हेल्दी अल्टरनेटिव है, क्या इसका बेटर अल्टरनेटिव है, और अगर है तो क्या आप उसको खरीद सकते हैं, अगर नहीं तो क्या आप इसको खरीदना टाल सकते हैं। सो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम, एक स्टील की बॉटल या कोई भी मेटल की बॉटल या ग्लास की बॉटल या अर्दनवेयर की बॉटल लीजिए और उसको हमेशा जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पे कैरी करिए। अगर आप बाहर से खाना वगैरह लेते हैं तो कोशिश करिए कि आप कंटेनर्स घर से लेकर जाएं। प्लास्टिक की कप्स में और थर्मोकॉल की कप्स में चाय वाय पीना पड़े तो कोशिश करिए, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए। प्लास्टिक की कटलरी, प्लास्टिक डिस्पोजेबल चीज़ें कम से कम लीजिए। प्लास्टिक जो है, जो भी चीज़ आप उसमें रखते हैं वो धीरे धीरे प्लास्टिक जो है वो उस चीज़ में लीच आउट होता है, और वो जो भी इंग्रेडिएंट्स आपने उसमें स्टोर किया, चाहे वो खाने का हो, पीने का हो, वो धीरे धीरे आपके शरीर में जाता है अलॉन्ग विद दैट फूड और दैट लिक्विड। ऑल्सो जब आप इस तरीके से सोच कर चीज़ें प्लास्टिक इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारे प्लैनेट पे प्लास्टिक लोड बढ़ रहा है उसको कम करने में भी ज़रूर हेल्प मिलेगी। तीसरी चीज़ जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए वो है टाइट सिंथेटिक क्लोथिंग। फैशन के नाम पे बहुत बार हम टाइट कपड़े पहनते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें हमारी स्किन जो है वो ब्रीद नहीं कर पाती है। अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर ऑप्शन फ़िलहाल आपके पास नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसी केस में आप सिंथेटिक क्लोथिंग यूज़ करिए और टाइट कपड़ों का इस्तेमाल तो कम से कम करिए। टाइट हो या सिंथेटिक हो, दोनों के साथ यही है, ब्रीदेबल नहीं होते हैं वो, और आपकी स्किन जो है
वो ब्रीथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिर्फ अपने मुंह से जो खाते हैं और नाक से जो सांस लेते हैं वही आपकी प्राण एनर्जी नहीं है। आपके स्किन के पोर्स के थ्रू जो अंदर जा रहा है उससे भी आपकी प्राण एनर्जी बढ़ती है, और जितना ज़्यादा प्राण एनर्जी आपकी बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर रहेगी। चौथी चीज़ जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, हो सकता है नॉट नेसेसरी, वो है टॉक्सिक कुकवेयर। एल्युमिनियम से बने हुए बर्तन अच्छे नहीं होते हैं, और ये एल्युमिनियम धीरे धीरे अगेन आपके खाने के साथ लीच करता है। स्पेशली एल्युमिनियम में जब आप कुक करते हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एल्युमिनियम आपकी बॉडी में जाता है, और एल्युमिनियम एक टॉक्सिक चीज़ है जो आपके हार्मोन्स के साथ इंटरफेयर करके आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। दूसरा, जो नॉन स्टिक के कुकवेयर्स होते हैं, सिलिकॉन के स्पैटुलास वगैरह यूज़ करते हैं हम, वो मत करिए। वुडन स्पैटुलास, मेटल के बने हुए स्टील वगैरह के स्पैटुलास यूज़ करिए। और टॉक्सिक नॉन स्टिक कुकवेयर के बदले जो कास्ट आयरन के बर्तन होते हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे तो वो भी बिल्कुल नॉन स्टिक जैसा ही काम करते हैं। जो कास्ट आयरन के बर्तन होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, बट अगेन कोशिश करिए अपने फ्यूचर बाइज में अपनी विश लिस्ट में डाल के रखिए, और अगली बार कोई नॉन स्टिक बर्तन मत खरीदेगा। थोड़ा सा वेट करके कास्ट आयरन के बर्तन में ही इन्वेस्ट करिएगा। पांचवी और आखिरी चीज़ जिसके बारे में मुझे आपको बताना है वो है सैनिटरी पैड्स, जो आप पीरियड्स के दौरान यूज़ करते हैं। आई नो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, बट देयर आर बेटर अल्टरनेटिव्स, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। वो है मेंस्ट्रुअल कप्स। बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है विथ मेंस्ट्रुअल कप्स, और जब से मैंने मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ किया है पीरियड्स बहुत ज़्यादा बेरेबल हो गए हैं। वैसे पीरियड्स की परेशानी जो है, जो पेनफुल पीरियड्स थे मुझे पहले, वो धीरे धीरे विद बेटर लाइफस्टाइल, बेटर फूड चॉइसेस, और जैसे जैसे मेरी बीमारियां गई वो पेनफुल पीरियड्स तो अपने आप ही कम हो गए। बट पीरियड्स के साथ जो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता है वो सारा हटा दिया मेंस्ट्रुअल कप्स ने, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप्स को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो कोई लीकेज का डर नहीं रहता है। आपके पैसे बहुत सारे बचते हैं, आप हर एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि यू कैन नॉट गो फॉर स्विमिंग दिस एंड दैट। और सिर्फ शुरू करते वक्त हो सकता है आपको थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगे, जो कि हमको पैड्स के साथ भी हुआ था। जब आपने पहली बार पैड्स यूज़ करना स्टार्ट किया था तो उसके बाद उसके साथ भी आपको थोड़ा डूज एंड डोंट्स धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस ही आए थे। जो मेंस्ट्रुअल कप्स है उसके साथ भी यही होगा, थोड़ा सा 1-2 साइकिल हो सकता है आपको डूज एंड डोंट्स पता करना, जो हैक्स है वो आपको पता करने में थोड़ा टाइम लगे, बट वंस यू गेट हैक ऑफ इट यू विल श्योरली लव इट। तो मेरे मेंस्ट्रुअल कप्स के ऊपर जो वीडियोस है वो मैं नीचे लिंक डाउन कर दूंगी फॉर योर रेफरेंस। जो मेरे फेवरेट स्किन केयर, हेयर केयर और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स जो मैं पर्सनली अपने लिए यूज़ करती हूँ वो भी मैं नीचे लिंक डाउन करूँगी। मेरे पास जो कास्ट आयरन कुकवेयर्स हैं वो भी मैं लिंक डाउन करूँगी जस्ट फॉर योर रेफरेंस। और यस, इसी के साथ आज की वीडियो होती है ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगी, और इसमें जो भी चीज़ें मैंने आपको बोली हैं वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम्स हैं वो और बढ़ेंगी नहीं, और उसको मैनेज करने में वो आपको हेल्प करेगी। अगर नहीं है तो और आपको आगे नहीं होगा। और इन चीज़ों के साथ 3 बड़ी चेंजेस जो आपको करने चाहिए इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्मोनल इम्बैलेंस, वो है मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, हेल्दी ईटिंग और अच्छी एक्टिविटी थ्रू आउट द डे। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलती हूँ अगले वीडियो में शाम को 7 बजे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप लविंग योर सेल्फ, बाय बाय।